हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का थर्ड पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन देश के साथ सीमा साझा करता है। चमोली जनपद, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ भी चीन देश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें चकराता एवं नानक मत्ता। चकराता देहरादून में, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? सन 2008 में। और इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी थे। निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो दो देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पिथौरागढ़ जनपद। यह चीन व नेपाल से सीमा साझा करता है। टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया? 1 अगस्त 1949 को। हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। यह कथन सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अन्य भी देखते हैं। यह केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलते हैं। यह कथन गलत है। यह पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से मिलते हैं। यह कथन भी गलत है। मोनाल केवल नर पक्षी होते हैं। यह कथन भी गलत है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। उत्तराखंड के संदर्भ में राज्य खेल फुटबॉल है, राज्य वाद्य ढोल है, राज्य तितली कॉमन पिकॉक है, राज्य पक्षी मोनाल है। तो 1, 2, 4, 3 आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 4, 3। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में किया गया था? सन 1969 में। उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? गोपेश्वर। रुद्रपुर उधम सिंह नगर का मुख्यालय है। उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है? ऑप्शन देखते हैं। अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल व टिहरी। इनमें तहसीलों की संख्या समान है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सभी में। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1916 में। उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। ऑप्शन देखते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया गया। यह कथन सही है। यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना के क्रम में 20वां है। यह कथन भी सही है। इसकी 2 अन्य पीठ भी हैं। यह कथन गलत है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश हैं। यह कथन भी सही है। वर्तमान में उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती? बागेश्वर जिले की। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? डॉक्टर देवीदत्त पंत की। उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला? 40 दिन तक। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? अनुच्छेद 178 के तहत। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर इस प्रणाली में नहीं है? मंडल पंचायत स्तर। उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्य सरकार के। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीशों के अधीक्षण का अधिकार है? अनुच्छेद 127 के तहत। उत्तराखंड लोक आयुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड लोक आयुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। यह कथन सही है। राज्य का मुख्यमंत्री लोक आयुक्त के जांच की सीमा में नहीं आता। यह कथन गलत है। मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं। यह कथन सही है। आईएएस स्तर के अधिकारी को
जांच सीमा से बाहर रखा गया है, यह कथन भी गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फर्स्ट और थर्ड। जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर उत्तराखंड के संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन को चुने। ऑप्शन देखते हैं। यह पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है, यह कथन सही है। इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है, यह कथन भी सही है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा किया जाता है, यह कथन भी गलत है। संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, यह कथन सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, जबकि थर्ड गलत है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोक आयुक्त कौन है? न्यायमूर्ति SH A रजा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? राज्यपाल। सन 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन निम्नलिखित में से किसे मिलाकर कर दिया गया? ब्रिटिश गढ़वाल तथा कुमाऊं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 में पृथक राज्य गठन की मांग से संबंधित संस्थाएं और सूची 2 में सन है। ऑप्शन देखते हैं। कुमाऊं परिषद 1916 में, पर्वतीय राज्य परिषद 1938 में और इसकी स्थापना 1967 में होती है। उत्तराखंड यूथ काउंसिल 1976 में, उत्तराखंड उत्थान परिषद 1988 में। तो इसका आंसर होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? उधम सिंह नगर। प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया? सन 1968 में। रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है? उधम सिंह नगर का। कथन ए तथा करण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। ऑप्शन देखते हैं। कथन ए, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है, यह सही है। कारण आर, मार्च 2008 में पारित पंचायती राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण है। कारण आर गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कथन ए सही है, कारण आर गलत है। उत्तराखंड के नए लोक आयुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करता? ऑप्शन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश से भी, हरियाणा से नहीं और सिक्किम से भी नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सी और डी। हरियाणा और सिक्किम से देहरादून की सीमा स्पर्श नहीं करती है। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है, यह सही है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है, यह सही है। क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है, यह कथन गलत है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य पदेन सदस्य नहीं होते, यह कथन भी गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड। उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी? ऑप्शन सी 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे। उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 3। उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन बी BDO। उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? सर संटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया 9 नवंबर 2000 को।
उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित है? उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन के लिए। उत्तराखंड नगर निगम से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों को चुनें। ऑप्शन देखते हैं। नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी मैदानी आबादी 1 लाख से अधिक या पहाड़ी क्षेत्र की आबादी 90,000 से अधिक हो। यह कथन सही है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होता है। यह भी सही है। उत्तराखंड में कुल 9 नगरों में नगर निगम है। यह भी सही है। नगर निगम के सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौशिक कमेटी संबंधित है उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। इनमें पहले BL जोशी राज्यपाल बने, उसके बाद मार्गरेट अल्वा, उसके बाद अजीज कुरैशी और उसके बाद बेबी रानी मौर्य। तो A, D, B, C, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 में संगठन है और सूची 2 में निर्माण वर्ष है। ऑप्शन देखते हैं। प्रथम राज्य सूचना आयोग 3 अक्टूबर 2005 को, प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 10 मई 2011 को, प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग यह 10 मई 2003 को और प्रथम राज्य मानव अधिकार आयोग जुलाई 2011 को। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा? कृष्णकांत पॉल। लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल के अंतर्गत है? कुमाऊं मंडल के। उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगर निगम नहीं है? पिथौरागढ़ जनपद में। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करें। ऑप्शन देखते हैं। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है। यह कथन सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है। यह भी सही है। वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की 8 सीटें। यह कथन गलत है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है। यह कथन भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें। सूची 1 में संबंधित क्षेत्र हैं और सूची 2 में व्यक्ति हैं। प्रथम राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष विजेंद्र जैन थे। प्रथम महाधिवक्ता LP नेतानी थे। प्रथम राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा थे और प्रथम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष RK धर थे। तो इसका आंसर होगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। ऑप्शन देखते हैं। 3, 2, 4, 1। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कितना है? 30%। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।